जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों की तत्सम शब्दों की पहचान। इससे पहले वाली क्लास में हम कुछ कंडीशन अपने देख चुके हैं। जी, तो इससे पहले कल वाली क्लास में हम अपने 9 कंडीशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वीं कंडीशन है और 10वीं कंडीशन है संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। संस्कृत के संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द हमारे क्या होंगे? तत्सम। अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, क्लास लाइव हो चुकी है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। संस्कृत के उपसर्गों में हम एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, आ का। ऐसे ही अति, अभी, अधि, अद, अप, ये सारे हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे जो शब्द बनते हैं हमारे, आ से आजन्म शब्द बनेगा, आहरण शब्द होगा, आजीवन और आमरण शब्द। आमरण। ऐसे ही अति से हत्याचार, अतिसार, अत्यंत और अत्यधिक। अत्यधिक। क्लियर यहां तक? जी जी। अभ्युदय, अभी से अभिसार, अभिजीत। ऐसे ही अध्यक्ष, अध्यादेश और अधिकार। यहां से अध से अधोपतन, अधोपतन
अधोरथ, अधोगामी। यहाँ पर जो ये विसर्ग है इसका औ में परिवर्तन होके ये हमारे सारे शब्द बने हैं, इसमें विसर्ग संधि भी है। ऐसे ही इससे बनेगा अपमान, अपवर्तित, अपसार, ये सारे के सारे हमारे संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इनमें संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जी आने सबकी क्लास लाइव हो गई है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है। ठीक, कृष्णा, बंटी, सोनम, विजय, अंकित, मोनू, अभय, संगम, आकाश, तमाम बच्चे अगर मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं तो यहाँ इससे पहले कल वाली क्लास में हमने 9 कंडीशन कंप्लीट की थी और 9वीं कंडीशन थी हमारी कि संधि वाले सभी शब्द क्या थे? हमारे तत्सम शब्द थे। उसके बाद 10वीं कंडीशन है संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्द। कुछ उपसर्ग संस्कृत के हमारे ये हैं। इसके अलावा हम संस्कृत के और भी उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे आउ का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है? हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। ऐसे ही पर है, परती है, परी है, परा, उप, सम, कु और सु, ये सारे क्या है? हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे जो भी हम शब्द बनाएंगे वो सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे, अर्थात संस्कृत के कहलाएंगे। जैसे इससे अवसर शब्द बना, इससे प्रहार शब्द बना, इससे प्रत्यक्ष प्रतिदिन शब्द बना, इससे परिक्रमा शब्द बना, इससे पराक्रम शब्द, इससे बन गया हमारा उपमान, उपवन, इससे शब्द बन गया हमारा संविधान, सम्मान, इससे बन गया हमारा कुपुत्र और इससे बन गया सुपुत्र। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले ये सारे हमारे शब्द हैं। इसीलिए ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, संस्कृत के शब्द कहलाएंगे। जरूरी नहीं एक ही शब्द बने, इनसे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। कंडीशन हमारी ये है। तो संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो उन 22 उपसर्गों से, तो संस्कृत में कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। उन 22 उपसर्गों से जो शब्द बनेंगे वो सारे के सारे हमारे तत्सम कहलाएंगे, अर्थात संस्कृत के शब्द कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारी 11वीं, और ये कंडीशन है संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द क्या है? हमारे संस्कृत के कहलाएंगे। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द कैसे? यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ शब्द प्रयोग किया तुमुन प्रत्यय का, कतुआ प्रत्यय, लेयप प्रत्यय, लयप, कत प्रत्यय, कतुवतु प्रत्यय, इनसे जो शब्द बनेंगे हमारे वो संस्कृत के बनेंगे। जैसे इससे शब्द बन गया पठितुम,
इससे शब्द बन गया हमारा हसित्वा, इससे शब्द बन गया विज्ञाय, इससे शब्द बन गया हमारा क्रीडित, और इससे शब्द बन गया हमारा लिखितवान। ये सारे संस्कृत के प्रत्यय हैं। संस्कृत के प्रत्ययों से संस्कृत के शब्द बनेंगे, हिंदी के प्रत्यय हिंदी के शब्द बनाएंगे। तो प्रत्यय जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संस्कृत के जो प्रत्यय यहाँ प्रयोग हुए हमारे, वो संस्कृत की क्रिया के साथ प्रयोग हुए। संस्कृत की क्रिया क्या पठ है, यहाँ संस्कृत की क्रिया लिख है, यहाँ संस्कृत की क्रिया ज्ञा है, यहाँ संस्कृत की क्रिया क्रीड है, और यहाँ संस्कृत की क्रिया लिख है। तो वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसका होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग किसी न किसी शब्द में होगा। वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो सकता है, लेकिन वो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द है वो भी संस्कृत का ही होगा, तभी वो संस्कृत के प्रत्यय से बनेगा। हिंदी के प्रत्यय हिंदी के शब्दों में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत के शब्दों में लगते हैं। तो ये तुमुन है, कतुआ है, लयप है, कत है, ये सारे यहाँ पट में तुमुन लग के पटितुम बनाए, हस में कतुआ लग के हसितुआ बनाए, ज्ञा में यहाँ पे लय प्रत्यय लग के यहाँ वी उपसर्ग है, और ये जो यह बचा है ये लय प्रत्यय का है। क्रीड में यहाँ पे कत प्रत्यय लग के क्रीडत बनाए, यहाँ कतवतु का वान शेष बचता है, तो लिख में कतवतु लगेगा तो लिखवान शब्द बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाई, हमारी 11वीं कंडीशन, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है आपकी 12वीं कंडीशन। क्या है आपकी 12वीं कंडीशन है, संस्कृत की क्रिया, संस्कृत की क्रिया यानी कि धातु से बने शब्द भी हमारे किसके होंगे, संस्कृत के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत की क्रिया धातु से बने शब्द, संस्कृत में हम किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पट का प्रयोग करते हैं, अभी यहाँ क्रीड का प्रयोग करते हैं, ये संस्कृत की क्रिया है। लिक का प्रयोग करते हैं, लिक का प्रयोग करते हैं, हस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी संस्कृत की क्रिया है। हस का प्रयोग करते हैं, पट क्रीड लिक हस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पश्य मतलब देखना होता है, पश्यति शब्द बनेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारी संस्कृत की वर्ब है। अब इनसे शब्द क्या बन गया हमारा, यहाँ पे शब्द हो गया आपका पठितुआ, इसमें कतुआ लगा दिया, या पठती बना लो आप, इससे शब्द बना लिया हमने यहाँ क्रीडंती, इससे शब्द बना लिया हमने यहाँ पर लिखती, और इससे शब्द बना लिया हमने यहाँ हसत। तो ये जो शब्द बने हमारे पठितुआ, क्रीडंती, लिखिती, ठीक है, या लिखत या हसत, ये सब संस्कृत की क्रिया से बने, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रत्यय भी प्रयोग किए क्रिया में। तो ये तो आप इनको क्रिया से पहचानो या आप प्रत्यय से पहचानो। जैसे हिंदी में भी हम बहुत सारे प्रत्यय प्रयोग करते हैं, जैसे सुनार शब्द आ गया और उसमें हम इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बना लेते हैं, सुनारिन बना लेते हैं। ऐसे ही आइन प्रत्यय का प्रयोग है। तो ये जो इन प्रत्यय है ये हिंदी का प्रत्यय है, इसलिए ये हिंदी का शब्द बना, क्योंकि ये सुनार भी हिंदी। या तो आप इसको इससे पहचानो कि सुनार क्या है, हिंदी का है, क्योंकि संस्कृत में उसको स्वर्णकार बोलते हैं, सुनार को क्या बोलते हैं, स्वर्णकार। ये तो आप इससे पहचानो कि ये संस्कृत का है इसलिए तत्सम है, ये हिंदी का है तत्सम है, या आप इससे पहचानो ये हिंदी का प्रत्यय है इसलिए शब्द भी हिंदी का बनाया। तो यहाँ संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत के ही शब्द बनाएंगे। यहाँ संस्कृत की क्रिया था धातु, हम क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातुओं में जो भी हम
कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो सारा का सारा क्या बन जाता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या कहलाते हैं, हमारे संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले 9 कंडीशन जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी, आज 31 तारीख है, ये आपको ध्यान रखना है। 31/10/2023 की ये क्लास है और मंगलवार है, तो कल सोमवार को प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, मैंने इसकी 9 कंडीशन आपको कल वाली में कराई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 10वीं कंडीशन आपकी यहाँ पे है, 11वीं कंडीशन आपके संस्कृत के प्रत्यय, 12वीं कंडीशन है संस्कृत की क्रियार्थार्थ धातु से बने शब्द। इसके बाद में जो क्लिष्ट कठिन शब्द है, क्लिष्ट क्या है, क्लिष्ट कठिन जटिल, क्लिष्ट कठिन जटिल वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। क्लिष्ट कठिन जटिल वर्तनी व उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाए हमारे, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द कहलाए हमारे संस्कृत के। कैसे, जैसे शब्द ले लिया हमने, सुसुरसा शब्द है, इसके बाद उज्ज्वल शब्द है, यहाँ पे दुरुपयोग शब्द है, आशीर्वाद, सुश्रुत शब्द है, सुश्रुत, अंताक्षरी शब्द है, गुरु उपदेश, संदर्भ, गुरु उपदेश संदर्भ। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, गलत वर्तनी बतानी है। मैं यहाँ पे नंबर इस पे डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 5, इसके बाद 6 7 और 1 क्या है 8। तो ये इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी वर्तनी इसमें से गलत वर्तनी है, ठीक है, कौन सी वर्तनी इनमें से गलत वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है, ये आपको बताना है। क्योंकि तत्सम जो शब्द होते हैं खासकर संस्कृत के, उन्हीं की वर्तनी ज्यादा पूछी जाती है, और वो क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है जटिल कठिन, ठीक है, उलझी हुई होती है, उनकी जो मात्राएं होती है उनका ज्ञान नहीं होता अधिकांश बच्चों को, जिसकी वजह से वो उनको गलत करते हैं। तो आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है इनमें से कौन सी है, अर्थात गलत वर्तनी, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि एक तो वर्तनी वाला क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि ये तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं तद्भव, वो बड़े सरल सुगम आसान होते हैं, और ये जो है आपके कठिन जटिल वर्तनी वाले शब्द होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने कोशिश की। अब चीजों को लॉजिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें से केवल जो पहला है इसकी वर्तनी गलत है, बाकी सभी की वर्तनी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें जो गलती है पहले वाले में, ये किसी ने नहीं बताया, इसमें जो मात्रा है ये बड़े ओ की आएगी, पहले छोटे ओ की मात्रा और फिर ये बड़े ओ की। उज्ज्वल में दोनों जो आधे आएंगे, ये लॉजिक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत और ज्वल से मिलके बना है, तो आधे तय का परिवर्तन आधे जय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दुरुपयोग में उपयोग में छोटा ऊ है, इसलिए इसमें छोटा ऊ ही प्रयोग होगा। आशीर्वाद में रह की मात्रा यहाँ पे होगी। सुश्रुत में दोनों ऊ छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना है। अंत्याक्षरी में आधा नए आधा तय और यह के साथ में आ आता है। गुरु उपदेश में ये बड़ा ऊ है, क्योंकि गुरु का छोटा ऊ उपदेश का छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बना। और संदर्भ अपने आप में सही है, क्योंकि संदर्भ को आप इस रूप में नहीं लिख सकते।
संदर्भ को आप यहाँ इसका अनुस्वार नहीं बना सकते, क्योंकि ये वर्तनी क्या है, गलत है। तो यहाँ केवल एक पहली ही वर्तनी गलत थी, जो यहाँ छोटे ओ की मात्रा है, इसके स्थान पे क्या आएगा, बड़े ओ की मात्रा। आप इसका सही आंसर इसलिए नहीं दे पाए हो क्योंकि आपके लिए ये क्या है, आपके लिए ये क्लिष्ट है, आपके लिए कठिन है, आपके लिए जटिल है। तो जो भी शब्द आप सही से उच्चारण कर ना पाओ, सही से लिख ना पाओ, उसकी वर्तनी सही ना बता पाओ, तो वे क्लिष्ट, कठिन, जटिल वर्तनी उच्चारण वाले शब्द संस्कृत के होते हैं, तत्सम होते हैं। और ये सारे के सारे शब्द तत्सम है। क्यों? इसके केवल एक ही कारण नहीं है, जो ये 13वीं कंडीशन है। ये क्लिष्ट, कठिन, जटिल वर्तनी है, उच्चारण वाले शब्द है, इसलिए तो ये तत्सम है ही। लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, मूर्धन्य से आया है, तत्सम कहलाया। इसमें आधा व्यंजन आया है, संस्कृत का उत उपसर्ग आया है, इसलिए तत्सम कहलाया। इसमें दुर और उपयोग है, दु संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, उपयोग में उ संस्कृत का उपसर्ग है। आशीर्वाद में तैरने वाला रे आया है, इसलिए क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। सुश्रुत में सु संस्कृत का उपसर्ग है, इसलिए तत्सम है। संयुक्त व्यंजन आया है, इसलिए तत्सम है। अंत्याक्षरी में आधा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए तत्सम है। गुरु उपदेश में संधि हुई है, गुरु और उपदेश की, इसलिए तत्सम है। और संदर्भ में तैरने वाला रह और आधा व्यंजन आया है, इसलिए तत्सम। यानी कि इस 13 कंडीशन से पहले जो 12 कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, वो भी अप्लाई हो रही है इन पे, इसलिए भी ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको तैयारी करने है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे के सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका सिलेबस है, बशर्ते आपने अब तक तत्सम और तद्भव की जो नॉलेज ली है, आप तमाम उन शब्दों की जरूरी नहीं है ये शब्द तत्सम तद्भव में पूछे, ये शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनियों में पूछा जाएगा। ठीक है, इनका वाक्य में प्रयोग करने को दे देगा, रिक्त स्थान दे देगा, सेंटेंस एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स देगा और उसमें से फिर वो शब्द दे देगा कि इनके आधार पे आप पैराग्राफ को पूरा करो। तो जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसको केवल एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है कि तत्सम शब्दों की दृष्टि से। अगर ये तत्सम में नहीं पूछे गए तो ये वर्तनी में पूछे जाएंगे, ये वर्तनी में नहीं पूछे गए तो पर्यायवाची शब्दों में पूछेगा, पर्यायवाची में नहीं पूछा तो शाब्दिक अर्थ में पूछेगा, शाब्दिक अर्थ में नहीं पूछा तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेगा, सुश्रुत बताइए इसके लिए वाक्यांश क्या है। ठीक है, दुरुपयोग के लिए वाक्यांश बताइए। ठीक है, ये क्या है, अंत्याक्षरी के लिए वाक्यांश बताइए क्या है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते समय, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको कभी किसी एक टॉपिक के संदर्भ में आपको नहीं पढ़ना है। उनका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में होगा। अगर वो चीजें आपको ने अचीव कर लिए तभी जाके आप उनका सबका राइट आंसर दे पाओगे। तो इसके बाद आपका नंबर आ गया 14 पे। तो यहां पर क्या है, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, महाभारत आदि आदि संस्कृत के ग्रंथों के शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम। अब जैसे मान के चलो हमने यहां से शब्द ले लिया ऋग्वेद, तो 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऐसे ही हमारे पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं, जिनमें विष्णु पुराण भी आता है, मार्कंडेय पुराण भी आता है, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, एनीथिंग, शिव पुराण, और भी होते हैं। ऐसे ही रामायण ग्रंथ है, रामायण के अंतर्गत अगर हम राम, लक्ष्मण,
भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, विश्वामित्र, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, एनीथिंग, और भी हम कोई भी यहाँ पे शब्द प्रयोग करें, ठीक है, तो वे सारे के सारे क्या है, तत्सम है। महाभारत के ले लें हम, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द है। उसका कारण क्या है, इसमें आधा व्यंजन है। ऋग्वेद मंत्रों में लिखा गया, सामवेद मंत्र कहाँ होते हैं, संस्कृत में तत्सम शब्दों में, ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद में साम क्या है, धातु है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है गायन, ठीक है। यजुर्वेद में तैरने वाला रह आया है, अथर्ववेद में तैरने वाला रह है। मैंने बताया कि ये तो कंडीशन अप्लाई हो ही रही है। इसके अलावा हम और कौन सी कंडीशन अप्लाई करके इनको पहचान सकते हैं। इसमें आधा व्यंजन है, अंत में न है। इसमें आधा व्यंजन है, तैरने वाला रह है। इसमें आधा व्यंजन है, इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बड़े वाला ऊ का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अंत में भी न आया है। इसमें यहाँ राम, रम धातु से बना है, संस्कृत की क्रिया है, जो सब में रमा हो उसको क्या कहते हैं, रम धातु। लक्ष्मण में आधा व्यंजन है, अंत में न है। भरत, भर धातु भरना से बना है। शत्रुघ्न में संयुक्त व्यंजन भी, आधा व्यंजन भी है। सीता, शीत धातु ठंडा शीतल से बना है। दशरथ में तालव्य से आया है। विश्वामित्र में आधा व्यंजन संयुक्त व्यंजन आया है। रावण का शब्द का अंतिम वर्ण न है। कुंभकर्ण में आधा व्यंजन अंतिम वर्ण न है। विभीषण में अंतिम वर्ण न है। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण न होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। युधिष्ठिर में आधा व्यंजन है, भीष्म में आधा व्यंजन है, द्रोणाचार्य में आधा व्यंजन है, तैरने वाला रह है, कृपाचार्य में तैरने वाला रह है, और इसमें ये वाला री लगा है, इसमें भी तैरने वाला रह है। भीम, भम धातु से बना है, धातु मतलब क्रिया से बना है। तो ये जरूरी नहीं हम इस पे यही कंडीशन अप्लाई करें। यहाँ पे जो आपने पहले कंडीशन पढ़ी है वे सारी कंडीशन इन तमाम शब्दों पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि अभी आपको बताया कि संस्कृत की क्रिया से बना शब्द, तो साम का अर्थ गायन होता है, संस्कृत की क्रिया। रम का अर्थ रमना होता है। शीत का अर्थ ठंडा शीतल होता है। भर का अर्थ भर धातु होता है। भम का अर्थ होता है जो भस्म ना हो, ठीक है। तो वो सब क्या है, कुछ धातुओं से अर्थात क्रियाओं से बने हैं। किसी का अंतिम वर्ण न है तो किसी में आधा व्यंजन है, किसी में ऊपर तैरने वाला रह है तो किसी में नीचे री लगा हुआ है। और ये सारी कंडीशन किसकी है, संस्कृत के तत्सम शब्दों की। तो ये थी आपकी 14वीं कंडीशन। अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। 15वीं जो कंडीशन है प्यारे दोस्तों, वो है हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द। हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। कैसे, अब हिंदू धर्म में क्या है, एक तो पुरुषार्थ है, हम 4 पुरुषार्थ के लिए काम करते हैं। हिंदू धर्म में आपको ये ध्यान रखना है हमारे कुछ त्योहार भी हैं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम काम करते हैं। हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था भी है, आश्रम व्यवस्था की पहचान भी क्या है, हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का भी पालन होता है।
तो ये सारे हमारे हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के परिचायक शब्द हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे क्या हैं आपके, ये तत्सम शब्द है। हमने त्योहार ले लिया यहाँ पे, दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, होली का हिंदुओं का त्योहार है, रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, हमारी वर्ण व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था में क्या है, आश्रम व्यवस्था है हमारी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये हमारी क्या है, आश्रम अवस्था। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है हमारा उपनयन संस्कार, जो विद्या आरंभ करने का पहला संस्कार है। पहला संस्कार जो होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। अंतिम संस्कार जो होता है वो अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। तो आप एक तो कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हो, इनके अलावा भी आप बता सकते हो इसमें तैरने वाला रहे हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन है, काम और कार्य दोनों तत्सम होते हैं और काज तद्भव होता है। दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, होली का हिंदुओं का त्योहार है, इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, आधा व्यंजन आया है, इसमें संधि हुई है दीप और आवली दीपावली, और त्योहार पे एक ही मात्रा आती है, दो नहीं होती है, ये शुद्ध वर्तनी है। आप यहाँ दो मात्रा देते हो, वो वर्तनी गलत होती है। ब्राह्मण में अंत में नहीं आया है, पहले आधा भय आधा है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें यहाँ पे ये आधा व्यंजन है। तो जरूरी नहीं ये 15वीं कंडीशन ही आप अप्लाई करो, जो आपको पहले बताई गई है वो आप कर सकते हो। तैरने वाला रहे हैं, नीचे वाला रहे, इसमें प्रयोग हुआ है, तो आपका हो गया ये क्या है, ये तत्सम है, ये तत्सम है। इसमें क्या है, ये आधा है, ये भी आधा है, तत्सम है। अनुस्वार है, तत्सम है। आधान है, तत्सम है। उपनयन में उप संस्कृत का उपसर्ग है, जो उपमान में भी लगता है, उपवन में भी लगता है। ठीक है, इसमें तैरने वाला रह आया, इसमें आधा न है, आधा से है। तो आप उनके आधार पे भी बता सकते हो कि ये सारे संस्कृत के शब्द हैं अर्थात तत्सम है। या फिर आप ये कहोगे इन तमाम शब्दों से हमें हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय हुआ, हमें हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय मिला, इसलिए हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार संस्कृत भाषा में हुआ। और संस्कृत भाषा दो तरह से लिखी गई, एक मंत्रों में और एक श्लोकों में, इसीलिए सारे के सारे शब्द क्या है आपके, ये तत्सम शब्द हैं। तो ये पुरुषार्थ भी तत्सम है, क्योंकि इसमें तैरने वाला रहे आया। त्योहार में आधा व्यंजन है, तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तत्सम है, आधा व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है, तत्सम है, ये भी तत्सम है, आधा है। ठीक है, तो ये 16 अपने आप में तद्भव है, ये हिंदी का शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके, तत्सम शब्द। इसी तरह से कुछ कंडीशन होती है हमारी तद्भव शब्दों की। किसकी होती है, तद्भव शब्दों की पहचान। तो यहाँ जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्दों की पहचान। तो तद्भव शब्दों की पहचान क्या है, तद्भव शब्दों की पहचान में जो पहली कंडीशन है वो ये है, अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु वाले शब्द। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द जैसे आंख, दांत, मुंह, गांव, चांद, अंधेरा। तो जहां भी अर्धचंद बिंदु आएगा, वे दुनिया के सारे के शब्द, केवल ये नहीं जो मैंने लिखे हैं, ये दुनिया के सारे शब्द क्या कहलाएंगे आपके,
वे तद्भव शब्द कहलाएंगे जहां भी अर्धचंद बिंदु होगा। इसके बाद उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द क्या है? उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द। उत्क्षेपित व्यंजन हमारे ये दो होते हैं, एक तो ये ड होता है और दूसरा क्या होता है? ये ड। ड और ढ क्या है? हमारा उत्क्षेपित व्यंजन है। इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे सड़क शब्द है, लड़का शब्द है, डंडा शब्द है, मेंढक शब्द है, पढ़ना शब्द है, चढ़ शब्द है, गढ़ है, तो ये भी क्या कहलाए? हमारे तद्भव। जब भी इन शब्दों के नीचे, इन वर्णों के नीचे जब बिंदी लगी होती है तो हम इनको उत्क्षेपित या ताड़नजात वर्ण बोलते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा या तो शब्द के बीच में होगा, या शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, या तो शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। तो ये भी क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है द्वित या द्विगुणी। द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले, द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द जो हैं वो तद्भव अर्थात हिंदी के कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बच्चा शब्द ले लिया, पप्पू शब्द ले लिया, डिब्बा शब्द ले लिया, छप्पन शब्द लिया, बच्चन शब्द ले लिया, बिल्ली शब्द ले लिया। इन सब में क्या है? द्वित व्यंजन। जहाँ व्यंजन का पहले आधा रूप हो, फिर उसी व्यंजन का पूरा रूप। व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। जहाँ एक ही व्यंजन अपने दोनों रूप में आ जाए वो द्वित व्यंजन वाले शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सरल है, सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द, तो जो सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ पे खेत, एक दूसरा ले लिया हमने यहाँ हाथ, इसके बाद में रात, यहाँ हमने दिन ले लिया, यहाँ हमने हल्दी ले लिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द हैं। यहाँ हमने घी लिया। इनका जो डिफिकल्ट होता है वो क्या होता है? वो क्षेत्र होता है, इसका तत्सम बनेगा, इसका हस्त तत्सम बनेगा, रात का रात्रि बनेगा, दिन का दिवस बनेगा तत्सम, और हल्दी का यहाँ हरिद्रा बनेगा, और यहाँ गरत का यहाँ घी। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है हमारे ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तो ये क्या है? ये आपके तत्सम हैं अर्थात संस्कृत के हैं, जो कि जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। और ये आपके यहाँ तद्भव है। ये क्या है? आपके तद्भव है। ये हमेशा सरल होते हैं, सुगम होते हैं, आसान होते हैं। ये क्या है? ये तद्भव है। और ये क्या है? ये तत्सम है। तो यहाँ क्षेत्र से खेत है, हस्त से हाथ है, रात्रि से रात, दिवस से दिन, हरिद्रा से हल्दी, घृत से घी। तो जो सरल सुगम आसान शब्द है वो क्या है? घी, हल्दी, दिन, रात, हाथ, खेत, ये सब सरल सुगम है। इसलिए और ये डिफिकल्ट है, तो संस्कृत के आपके डिफिकल्ट होते हैं और ये तद्भव हिंदी के क्या होते हैं? आपके ठीक है, सरल सुगम शब्द होते हैं। तो टाइम हो गया, 11 बज गए हैं। ये है आपके तद्भव शब्द। इससे आगे की भी जो कुछ कंडीशन है, लगभग 10 कंडीशन टोटल है तद्भव शब्द की, 6 कंडीशन इसकी और बच गई, उसके बारे में कल पढ़ाएंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लाइव हुई थी 10 बजे, ठीक है, लेकिन वो शट डाउन हो गई, कुछ प्रॉब्लम है सीपी, तो उसको ठीक करा लिया जाएगा टाइम रहते ही। तो 2 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपसे पहले जो क्लास थी उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। तो आपकी क्लास कभी ओप नहीं होगी, आपकी क्लास केवल सैटरडे संडे ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ हमेशा जो भी क्लासेस चलती है हमारी, वो सारी की सारी प्यारे दोस्तों लाइव क्लास चलती है। तो पढ़ने वाले बच्चे केवल पढ़ने पे फोकस करें। देखो, रोज की रोज डेट डाल के पढ़ाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपने एक बार भरोसा कर ही लिया है तो अब आपका काम बचता है
रोज नई नई चीजों से वाकिफ होने का, अपने आप को टॉपिक से फ्री करने का, नया अचीवमेंट हासिल करने का। और जब बेफालतू की चीजों के बारे में दिमाग में आप रखोगे तो जो नया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है आप उससे आप दूर चले जाओगे। तो इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो आपके मन में आने ही नहीं चाहिए। आपका ब्रेन केवल एक कैपेसिटी लेके काम करता है, अगर उसकी कैपेसिटी आप बेफालतू की चीजों में से इन्वॉल्व कर लोगे, भर दोगे उसको, तो फिर काम की चीज आपसे दूर होती चली जाएगी। इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है, जैसी भी किसी की तबीयत रहे टीचर की, वो अपनी क्लास 100% लेने की कोशिश करता है। ठीक है, कभी ऑफ नहीं होता, जो भी क्लास होती है सारी लाइव क्लास होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए रोज कुछ न कुछ नए सीखते जाइए और अपने आप धीरे धीरे जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस से आप ऑटोमेटिक फ्री हो जाएंगे जब तमाम टॉपिक क्लासें आपके साथ